वो बटोला बता भी देता। याद करो, उपवास किया था तो सामयिक को पूछ लेते, कहीं रात को मर गए तो कह को भोजन कथा करके जा रहे, कह के लिए भोजन कथा करके जा रहे, कल होगा तब देखा जाएगा। अभी तो दिन के 12 घंटे ही निकले हैं, अभी रात के 12 घंटा, अभी तो आधा ही उपवास हुआ है और अभी से है ना मेनू तैयार होने लगा, अभी से मेनू तैयार होने लगा और बता भी दिया सवेरे से। तो भैया ऐसा अगर महाराज जी का उपवास है और महाराज जी से क्यों पूछे, महाराज जी कल बता दो, आप तो कागज पर लिख करके दे दो। ऐसा नहीं होता है भैया, महाराज जी बनना एक अलग बात है, साधु बनना एक अलग बात है और साधु जैसा रहना एक अलग बात है। कई लोग ऐसा बोलते हैं हम घर में अलग से कमरा है हमारा, क्या अलग से कमरा है, छोटा सा बना के रखा, उस कमरे में हम ध्यान करते हैं और बिल्कुल शुद्धोपयोग जैसा अनुभव होता है। कैसे अनुभव होता है भैया शुद्धोपयोग, बिल्कुल निर्विकल्प ध्यान में रहते हैं। मैंने कहा क्यों, बोले सब कपड़े हम उतार के खूंटी पर क्या कर देते हैं, टांग देते हैं, बिल्कुल दिगंबर अवस्था में रहते हैं। दिगंबर अवस्था में कपड़े हम टांग देते हैं, दिगंबर अवस्था में रहते हैं तो अंदर से कुंडी बंद रहती है खुली रहती? नहीं नहीं नहीं, कुंडी तो बंद रहती है। डर लगता कोई, बोलो आपका मौन है, अच्छा मौन है आज बहन जी का। है ना, कुंडी क्यों बंद है? अंदर से डर लगता, अंदर से डर लगता। इसलिए ए भैया ध्यान रख करके चलना, बाहर लोक लाजबे भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा धार ना सके दीन संसारी। याते परम दिगंबर मुद्रा, डर लगता है कि दरवाजे लगाओ, किसी ने खटखटा दिया तो तुरंत दौड़ते चड्डी की तरफ, कोई आना जाए कोई देखना ले, डर लगता है। भैया इतने विकल्प हैं, इतने विकल्प हैं, कहीं से कोई आवाज आए, कोई देख ना ले, कोई डर है ना किसी चीज के लिए। ये ध्यान रख के चलना, बोलना सरल है कि घर जैसे, घर के महाराज जी हैं, बिल्कुल एक टाइम भोजन करते शोधन करके। सिर्फ एक टाइम भोजन करने का नाम साधुपना नहीं है, बहुत सारी चीज उसके साथ क्या होती हैं, लागू होती हैं, फॉलो होती हैं उसके साथ में। तीर्थंकर भगवान को कथनचित, बोलो कथन, इससे कभी नहीं होना चित, इसी का नाम है। ये लगाते जाओ हमेशा, कथनचित, स्याद्बाद, अनेकांत, कथनचित, सर्वता मत बोलो ऐसा ही है, कथनचित ऐसा हो सकता है, बोलो कथनचित ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, नहीं ऐसा ही है तो कथन मिथ्या हो जाता है। तो इसलिए तीर्थंकर भगवान का जो संसार है वो जली हुई रस्सी के समान है। और अरे सिद्धों में क्या नहीं है, संसार नहीं है, उनके पूर्णता संसार का अभाव है, क्योंकि उनके 8 कर्म क्या हो गए, नष्ट हो गए। सबसे ज़्यादा मोहिनी कर्म को नाश करने में सबसे ज़्यादा ताकत लगती है, ऐसे 8 कर्मों से। लेकिन पहले हम किसको नमस्कार करते हैं, पहले अरिहंत के लिए नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है और मोक्ष मार्ग का उपदेश देने के कारण से हम सबसे पहले अरिहंतों को नमस्कार करते। सिद्धों की देशना नहीं होती है, सिद्ध भगवान की देशना नहीं होती, प्रवचन नहीं होता है उनका, वो अपने ज्ञान शरीर में लीन रहते हैं। इसलिए हम पहले अरिहंतों को नमस्कार करते, फिर सिद्धों को नमस्कार करते। तीसरे नंबर पर क्या रखा गया है, आचार्य को, जो हमारे दीक्षा और प्रायश्चित्त का दान हमारे लिए प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आचार्य परमेष्टि कहलाते हैं। ऐसे वो आचार्य महाराज स्वयं रत्नात्रय धर्म का पालन करते हैं और अपने शिष्य समुदाय से भी रत्नात्रय का पालन कराते हैं। तपस्या में लगाना आचार्य का काम है, बोलो तपस्या में लगाना आचार्य का काम है, और शिक्षा में लगाना उपाध्याय का काम है, और ध्यान में लगाना साधु का काम है। क्यों है ना, ध्यान में लगाना साधु का कार्य है। तो ऐसे वे उपाध्याय परमेष्टि सभी को किससे बचाते हैं, किस में लगाते हैं। कल हमने बताया था कि जो स्वाध्याय करते हैं और कराते, तो उपाध्याय परमेष्टि
जो हमें इधर उधर की बातों से बचाए उसका नाम। लेटेस्ट परिभाषा, जो हमें, जोर से बोलो, जो हमें इधर उधर की बातों से बचाए उसका नाम उपाध्याय। जो आए उसको बस करो स्वाध्याय, करो स्वाध्याय। अरे महाराज के पास जब जाओ तो महाराज स्वाध्याय की चर्चा करते हैं, उनके लिए जिनागम में ज्ञान मूर्ति कहा गया है। क्या कहा गया है? उपाध्याय के लिए ज्ञान मूर्ति कहा गया है। और ज्ञान मुद्रा ये है, क्या है? जब भी आचार्य परमेष्टि की प्रतिमा बनती है तो वो ऐसी बनती है। इधर देखो कैसी, आचार्य परमेष्टि की प्रतिमा ऐसी होती है, उपाध्याय परमेष्टि की प्रतिमा यूं होती है, ज्ञान मुद्रा कहलाती है। साधु परमेष्टि की आंखें बंद होती हैं और उनका हाथ पर हाथ रखा होता है, वो साधु परमेष्टि की प्रतिमा होती है। पद्मासन के साथ बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ जो तीर्थंकर भगवान का रखा होता, वो चिन्ह सहित अरिहंत भगवान की प्रतिमा होती है। सिद्ध भगवान की भी प्रतिमाएं होती हैं। सिद्ध भगवान की मूर्ति होती है, उसमें केश विन्यास नहीं होता, नख विन्यास नहीं होता है, आंख में जो पुतली गोला रहता वो गोला नहीं होता है ना, उस पर प्रतिमा पर कोई चिन्ह नहीं होता है। बस वो सिद्ध भगवान की क्या कहलाती है? प्रतिमा कहलाती है। जो हम वर्तमान में स्टैच्यू बना के पीतल का रखते हैं, उसके पीछे दर्पण रखते हैं, तो प्रतिष्ठा ग्रंथों का कहना है कि उस पर अंकन्यास विधि नहीं हो पाती है। इसलिए प्रतिमा पूरी होती सिद्ध भगवान की, उस पर किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं होता है, केश विन्यास नहीं होता है, नख विन्यास नहीं होता है ना, यहाँ पर गोला नहीं होता है इत्यादि। वो क्या कहलाती? सिद्ध भगवान की प्रतिमा कहलाती है। तो ऐसे उपाध्याय परमेष्टि किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछो वो कभी क्षोभ के लिए प्राप्त नहीं होता। और ये ध्यान रख के चलना, अध भरी गगरी छलकत जाए। बोलो बढ़ जाती जी आगे। अध भरी गगरी, जो गगरी आधी भरी होती वो क्या होती है? छलकती है। बस जिसे आधा दूंधा ज्ञान होता है उसे गुस्सा आता। कोई प्रश्न पूछो तो भड़क जाए, क्या? कोई प्रश्न पूछो तो भड़क जाए। मेरी परीक्षा लेने आए हो, मुझे ज्ञान नहीं है क्या? लेकिन प्रश्न करने वाला किसी भी प्रकार से वो आपसे प्रश्न कर सकता है, कोई भी प्रश्न वो आपसे पूछ सकता है। लेकिन वक्ता की विशेषता है कि कड़वे से कड़वे प्रश्न का मीठा जवाब दे। क्या? प्रश्न कितना भी ज्वलंत क्यों ना हो, बोलो, प्रश्न कितना भी ज्वलंत क्यों ना हो, पर समाधान उसका शीतल ही होना चाहिए। और वो कला उपाध्याय के अंदर होती है कि कोई कैसा भी प्रश्न पूछे उस प्रश्न का समाधान करते हैं, और जो जैसा होता है उसको वैसा जवाब देते हैं। प्रश्न पूछने वाला एक परीक्षात्मक प्रश्न होता है। कैसा प्रश्न होता है? परीक्षात्मक प्रश्न होता है कि महाराज जी को ज्ञान है अथवा नॉलेज टेस्ट। क्या? नॉलेज टेस्ट। महाराज को ज्ञान है या नहीं, वो इसलिए पूछते हैं। और एक वास्तव में तत्व से अनभिज्ञ है, तत्व के स्वरूप से वो अनभिज्ञ, वो विचार नहीं जानता कि जीव का स्वरूप क्या है। तो अपनी उलझन को सुलझाने के लिए वो क्या करता है? प्रश्न करता है। और आचार्य महाराज उसको सरलता से प्रश्न का क्या देते हैं? उसके लिए समाधान दिया करते हैं, उसके लिए प्रश्न का उसका उत्तर दिया करते हैं। पात्र केसरी नाम के जो मुनिराज हुए, कौन से? पात्र केसरी नाम के जो मुनिराज हुए, तो पहले वो राजा था। क्या था? पहले वो राजा था। कई बार पाठ करते तो लोग कहते पाठ मत करो, ऐसा मत करो, डिस्टर्ब। लेकिन वो ज्ञान सागर नाम के महामुनिराज अई क्षेत्र में पारसनाथ भगवान के पादमूल में बैठ कर के वो आप्तमीमांसा का क्या कर रहे थे? पाठ कर रहे थे, गाथाओं का वो पाठ कर रहे थे। और कभी भी
स्वाध्याय में जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। तत्वार्थ सूत्र में कितने अध्याय हैं जी? 10 अध्याय। आपके पास वक्त नहीं है, वो जल्दी जल्दी 10 अध्याय पढ़ने की अपेक्षा से एक अध्याय पढ़ना अच्छा है। किसकी अपेक्षा से? जल्दी जल्दी पढ़ने की अपेक्षा से 10 अध्याय पढ़ने की अपेक्षा से एक अध्याय पढ़ना अच्छा है, लेकिन अशुद्ध पढ़ना अच्छा नहीं है। उसको पूरा हो जाए, पूरा हो जाए। तो उसके लिए गाथाओं का वो पाठ कर रहे थे। देवागम नमो यान चामरादि विभूतिया माया विश्वापि दृश्यन्ते नतायस्तुमसिनो महान। एक एक गाथा का पाठ कर रहे थे। वो शब्द उसके कान में गए और उसको एक आनंद, लोग बोलते काललब्धि क्या है? बोलो बोलो, काललब्धि। अच्छे से बोलो, काललब्धि। बस यही काललब्धि है। जिस समय हो जाए उपलब्धि, बोलो, जिस समय हो जाए उपलब्धि, उसी का नाम है, उसी का नाम काललब्धि। उनकी काललब्धि आ गई थी। तो मुनिराज के जो शब्द उन्हें अच्छे लगे, बिल्कुल नास्तिक थे, मिथ्या दृष्टि थे, घोर अज्ञानी थे, मुनियों को कुछ भी नहीं समझते थे। उनके लिए वो श्लोक अच्छे लगे तो उन्होंने मुनिराज से के चरणों में बैठ कर के वो श्लोक सुने और उन्होंने एक श्लोक का उनसे क्या पूछा? अर्थ पूछा। क्या पूछा? एक श्लोक का उन्होंने अर्थ पूछा। तो मुनिराज के लिए गाथा सूत्र होते थे, पर उनको अर्थ याद नहीं आया। कोई जरूरी नहीं कि हर चीज आए। जब वो याद नहीं आया उनके लिए, तो उन्होंने क्या कहा? हम आपको कल बताएंगे। क्या कहा? कल हम आपके लिए कल बताएंगे। तो जैसे ही उसने, मुनिराज ने कहा कल बताएंगे, तो वो थोड़ा सा, राजा ने कहा ठीक है मैं कल आ जाऊंगा, और निश्चित समय पर वो आया। तो मुनिराज रात भर से सोच रहे थे कि कल क्या होगा। बोलो कल। पर ध्यान रख के चलना, दिगंबर मुनिराज की रक्षा देवी देवता भी करते हैं। देवी देवता की रक्षा, देवी देवता की रक्षा, मुनिराज की रक्षा देवी देवता भी करते हैं। वो भी उनसे आशीर्वाद लेते हैं, प्राप्त करते हैं। अब मुनिराज सोच रहे क्या होगा कल। बोलो कल। कल क्या होगा? यदि अर्थ नहीं आया तो कितना बड़ा अनर्थ होगा, जीवन मेरा व्यर्थ होगा। क्या करें भगवान? अब ऐसे समय में जिनेंद्र देव ही ये क्या होती है? जिनेंद्र देव ही हमें क्या होते हैं? अन्यथा शरणम नास्ति। जिने भक्ति सर्वाश्रव निरोधिनी प्रथमायाम परमाम गतिम। प्रथमायाम, बोलो, प्रथमायाम परमाम गतिम। जिनेंद्र भगवान की प्रथमा परम गति को प्रदान करने वाली होती सर्वाश्रव निरोधिनी। बोलो सर्वाश्रव। ये चैत्य भक्ति के लास्ट के छंद हैं, एक एक शरण है उनका। सर्व जिनेंद्र भगवान की भक्ति सर्वाश्रव को निरोध करने वाली होती है। जैसी रात को सोए तो नींद नहीं आ रही थी, कल, बोलो ना कल। कल क्या होगा? जवाब नहीं आएगा कल क्या होगा। तो जैसे ही सोच में थे तो रात्रि काल में पद्मावती ने स्वप्न दिया। ध्यान से सुनना, रात्रि काल में पद्मावती ने स्वप्न दिया। और मैं मिथ्या वचन नहीं बोल रहा हूं, ये आराधना कथा कोश में पूरी कहानी दी हुई है, स्पष्ट लिखा। रात्रि काल में पद्मावती ने स्वप्न दिया। आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, दिगंबर महामुनिराज को हम कहीं झुकने नहीं देंगी, कहीं भी महाव्रतों की बलि हम चढ़ने नहीं देंगे। आप निश्चिंत होकर के आप विश्राम कीजिए।
हम आपके चरणों में सेवार्थ हैं। प्रातःकाल की बेला में आप जब जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने को आप जाएंगे तो आपको पार्श्वनाथ भगवान के फण पर वो श्लोक और श्लोक का अर्थ लिखा आपके लिए मिलेगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी आत्मा के अंदर अनंत ज्ञान है। और वे मुनिराज निश्चिंत होकर के उन्होंने अपना सामयिक, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण सभी आवश्यक कर्म उन्होंने किए। जब वो राजा आया उसने पूछा महाराज उसका अर्थ क्या है? बोले चलो भगवान के चरणों में इसका अर्थ मैं आपको बताऊंगा। और जाकर के वो अर्थ उसके लिए बताया। उस पर लिखा था अन्यथानुपत्यम आदि, अन्यथा किसी पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती। जिसकी उत्पत्ति हुई उसका विनाश नहीं होता है ना। जितने द्रव्य उतने द्रव्य आदि हैं। वो पूरा श्लोक का अर्थ वहां पर राजा ने पढ़ा और राजा को पढ़ते ही संसार शरीर भोगों से वैराग्य हो गया और उसने विचार कर लिया जिन लिंग के बिना मेरा जीवन बेकार है। मैं कितने लिंगों में भटक रहा हूं, कितने लिंगों में भटक रहा हूं। स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग, इन तीनों से मुक्ति दिलाने वाला है जिनलिंग। बोलो स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग, इन तीनों लिंगों से मुक्ति दिलाने वाला है जिनलिंग। लिंग को अलिंग बनाने वाला है जिनलिंग। लिंग को अलिंग बनाने वाला है ना, जिनलिंग है। इस जिनलिंग के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। और वो पात्र के श्री मुनिराज के चरणों में मुनिराज बन गया, दिगंबर मुद्रा को धारण कर लिया और उसने जिन धर्म की महान प्रभावना के लिए किया उसकी जो मिथ्या धारणाएं थी वो मिथ्या धारणाएं टूट गईं, गलत धारणाएं टूट गईं। और जिसका कल्याण जो मुनिराज के चरणों में ना सुधर सका, बोलो जो मुनिराज के चरणों में नहीं सुधर सका, अब उसके सुधरने की कहीं पर भी गुंजाइश उसकी, अब मुनिराज के पास जो नहीं सुधर सका अब उसकी कहीं भी सुधरने की गुंजाइश नहीं है। जिसकी शंकाओं का समाधान मुनिराज नहीं कर पाए या जिसके लिए मुनिराज से समाधान नहीं मिला उसे कभी भी समाधान किसी से मिल भी नहीं सकता है। अच्छा समाधान तब मिलता है जब हम समाधान माने, जब हमें मानना ही नहीं है। बोलो जब हमको मानना ही नहीं है तो उसका तो कोई इलाज है ही नहीं।